स्टेशन पर मेरे कार्यभार संभालने के बाद यह पहली विस्तृत भ्रमण है। ये अखिल भारतीय स्तर पर जो रेलवे की स्वच्छता सर्वे हुई थी उसमें भी भीलवाड़ा को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। मेरी मेन जो कंसर्न थी वो सेकेंड एंट्री जो काफ़ी दिनों से लंबित थी। 1 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि करीब 48 लाख 60 लाख जो है कि वो हमें माननीय सांसद और विधायक निधि से आवंटित हुआ है। आवंटित का मतलब डेडिकेटेड है, लेकिन उसमें से सिर्फ 48 करोड़ की ही राशि प्राप्त हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो गैप है वो करीब 52 करोड़ की लाख की है, जिसके कारण शायद ये राशि के कारण धीमी हुई है, लेकिन हम उस कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयत्न है और आज हमने अपने साथी अधिकारियों के से विचार विमर्श कर यह उम्मीद जताई है कि हम जल्द ही, तिथि तो हम नहीं बदला सकते हैं, जल्द ही उस सेकेंड एंट्री और जो प्लेटफॉर्म है उस पर पैसेंजर ट्रेन के आवागमन को सुनिश्चित करने में सफल होंगे। नहीं, सेकेंड एंट्री देखिए सुविधाएं तो वो सेकेंड एंट्री में आपने देखा पैसेंजर PRS है, उसमें एक वेटिंग हॉल बनेगा। हमारा प्रयास है कि हम भीलवाड़ा की जनता के लिए AC वेटिंग हॉल बनाएं, उसका वो प्रयास रहेगा। स्टार्ट हम वेटिंग हॉल के रूप में करेंगे। वो मेन स्ट्रक्चर है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वो उस तरफ की जनता को सुविधा मिले कि वो हमारे पास ट्रैक क्रॉस करके नहीं, उसके लिए वो सेफ्टी हिसाब से भी और पैसेंजर की फैसिलिटीज हिसाब से भी। बाकी बेंचेस लगेंगे, नहीं अभी आप उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। वहाँ बेंचेस लगेंगे। हमारा प्रयास है कि जब हम चालू करें तो वाटर हाइड्रेंट्स, पानी की व्यवस्था हो। अल्टीमेटली जो सेकेंड फेज का हमने एक अलग से कार्य प्रस्तावित किया है, वो करीब 2.5 करोड़ का एक कार्य है। और अलग से एक कार्य है जिसमें कि सिर्फ ना कि सिर्फ 5-6 बल्कि सारे प्लेटफॉर्म्स पर पूरी प्लेटफॉर्म छाजन की व्यवस्था की जाएगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और उस पर भी। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम कुछ ग्रीनरी उस नए प्लेटफॉर्म पर भी डेवलप करें। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि प्लेटफॉर्म के बाद कुछ ओपन स्पेस है। या तो हम ये कर सकते थे कि दीवार बना देते, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो हमारा प्रयास है कि नहीं, अगर कुछ स्पेस है और हम सबका कर्तव्य भी है कि हम एनवायरनमेंट के प्रति कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करें, और रेल परिवार हमेशा से इस बारे में सजग रहा है। मैंने अपने ऑफिस प्रेमिसेस में भी निर्देश दिया है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। और मैं यहाँ भी जो यहाँ के प्रस्थान है, बिजनेस प्रस्थान है, CII के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उनसे भी आग्रह किया है कि आप उस नए प्लेटफॉर्म के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमें कुछ सुविधाएं मुहैया कराएं, ताकि उन निधि को हम कहीं और उपयोग कर सकें। तो उसको प्रारंभ या तो हम ये वेट करें, या तो हम ये प्रतीक्षा करें कि जब सब कुछ हो जाएगा तब हम स्टार्ट करें। तो मेरी मनसा है कि नहीं, उसको जल्द स्टार्ट करें। ऑलरेडी डिले हो चुका है। पहले तो बजरी के कारण हो गया, उस पर बैन थी, वो हटा तो फिर थोड़ी निधि की प्रॉब्लम हुई। तो अब ट्रेन वहाँ लेंगे और PRS की जो मेन जो पब्लिक से रिलेटेड है उसको चालू करेंगे। नहीं, वो मैं एक निश्चित तिथि नहीं, लेकिन हमारा प्रयास जल्द चालू करने का। मतलब आप या तो मैं आपको एक डेट 31 जनवरी बतला दूं, तो लेकिन मैं जल्द प्रयास में, लेकिन आप 31 जनवरी तो रख लीजिए, 31 जनवरी आप रख लीजिए कि उस प्लेटफॉर्म पर गाड़ियों का आवागमन जो भी हम प्लान करेंगे, 1 पेयर हो, 2 पेयर हो, उसको हम लेना शुरू करेंगे। तो आप 31 जनवरी का टारगेट हमने अपना इंटरनल रखा है, 31 जनवरी का। विद्युतीकरण दिसंबर के लिए, दिसंबर 31 तक की निर्धारित है। अजमेर डेट और उदयपुर, उसके लिए भी सारे कार्य चल रहे हैं। आपने अगर फील्ड में आप गए होंगे और यहाँ भी विद्युतीकरण से रिलेटेड आपको कार्य देख रहे होंगे, तो ये भी 31 दिसंबर का टारगेट है। उम्मीद है कि हमारी इसके लिए अलग विभाग है हमारे पास, रेल विद्युतीकरण विभाग जिसे हम कहते हैं RE, वो
सजग है, प्रयासरत है और उम्मीद है कि इस लक्ष्य को भी हम शायद पूरा कर पाएंगे। 123 नहीं 332 123 नहीं है, वो मुझे 332 याद है, 332 है ना, और A1 थे 75। तो 332 पूरे भारतीय रेल में A क्लास स्टेशनों का सर्वे हुआ था। तो ये मैंने फिर कहा, यह गौरव की बात है कि हम इसमें 10वें स्थान पर रहे। तो मैं पुनः यहाँ की जो जनता है और अपने रेल के जो हमारे कर्मचारी जिन्होंने इसके लिए मेहनत किया को मैं इन्हें से साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। अब आप सर एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर आपने अभी कहा था कि ये जो द्वितीय प्रवेश द्वार है, हाँ लेट होने में सांसद और विधायक मंत्री, नहीं मैंने वो नहीं कहा, वो कहा बजरी, नहीं मैंने कहा कि अभी उसमें से मुझे 48 लाख मिले हैं, तो हमें अपना पैसा 52 लाख उस काम के लिए इंतजाम करना है। तो वो काम जो ऐसा है कि 2 फेज में ये काम है। 1 करोड़ का जो काम था वो तो 95% पूरा है, क्योंकि जितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, आप समझते 1 करोड़ की कोई राशि होती नहीं। मैं तो आपको बोलूँ कि मैंने अपने रेलवे ने अपने निधि से 2.5 करोड़ का, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको और भी विस्तृत रूप से बनाए। वो तो एक सिस्टम है, सरकारी सिस्टम की, जब आप इतना काम करेंगे तो आपको 100% रिलीज होगा। तो जितना काम उससे 80% जो नियमानुसार है वो रिलीज हो चुका है। वो सांसद और विधायक फंड का जो लेट डाउन प्रोसीजर है, जो निर्धारित मापदंड है, उसके अनुसार पैसे मिल गए हैं 80%। बाकी के लिए जो प्रोसेस है वो रेलवे को करनी है और 20% लेनी है, लेकिन वो भी तो सिर्फ 60 लाख होगी, काम तो 1 करोड़ का है। तो वो बट 1 करोड़ का काम मैंने देखा कि उससे ज़्यादा ही काम हो गया है। अगर आप किसी भी हाँ आप मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। अभी खंड में काफ़ी निरीक्षण है, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाँ अब इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लें अगली वीडियो में।